एक नई जिंदगी की। मनोज घायल साहब, अगर आप इलाहाबाद से ये शायरी को कहीं और ले गए, अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो मेरा तो फ़ायदा है, मुझे सफ़र नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये कि ये जो नए नए हमारे सदर साहब ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, नए नए हस्ताक्षर जो आ रहे हैं शायरी में, अदब में, ये कहाँ से आएंगे? तो इनका हक बनता है कि आप यहाँ मुशायरा करें और यहाँ की जो यंगर जनरेशन है उसको मौका दें, और आपका ये मुशायरा न रहे बल्कि टैलेंट हंट बन जाए, जहाँ से रोशनी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में बिखर जाए। तो अफजल इलाहाबादी साहब अभी यकजहती की भी बात कर रहे थे, जब तासुब छोड़कर इंसान बन जाएंगे हम, तो मुझे जानिसार अख्तर साहब के दो शेर याद आ गए। उन्होंने फरमाया था कि एक है ज़मीन तो मुल्क क्या, हुदूद क्या, सीमाएं क्या। एक है ज़मीन तो मुल्क क्या, हुदूद क्या, रोशनी जहाँ भी हो रोशनी का साथ दो। क्या बुतों का वास्ता, क्या खुदा का वास्ता, क्या बुतों का वास्ता, क्या खुदा का वास्ता, आदमी के वास्ते आदमी का साथ दो। तो उर्दू शायरी का ये मिजाज है, हमने हमेशा मोहब्बत को अपना मौजू बनाया है। बरसों पहले गज़ल के शहंशाह जिगर मुरादाबादी साहब ने भी कहा था कि उनका जो फ़र्द है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ जहाँ तक पहुँचे। तो आज भी हमारी शायरी मोहब्बतों के पैगाम को आम करने का एक वसीला है। अब मैं चाहता हूँ कि आकाशवाणी इलाहाबाद से जुड़ी हुई एक मोहतरम शख्सियत जनाब लोकेश शुक्ल साहब से गुजारिश की जाए और उनका इस्तेमाल इस शेर से किया जाए कि हम पे दुखों का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे। हम पे दुखों का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, उस पर भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। जनाब लोकेश शुक्ल साहब। जनाब सदर मोहतरम मंच पर तशरीफ़ फरमा शुरा हज़रात, सामईन, मैं गज़ल से पहले एक चंद आशार पेश करता हूँ, उसके बाद एक गज़ल समाप्त करिए। मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना। मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना। मेरे खून के हर एक कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। मेरा किरदार मेरा मज़हब व ईमान लिख देना। मेरा किरदार मेरा मज़हब व ईमान लिख देना। मगर जब शख्सियत लिखना तो बस इंसान लिख देना। मगर जब शख्सियत लिखना तो बस इंसान लिख देना। मेरे खून के हर एक कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। हज़रात, हमारा मुल्क बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। दौर हाजिर के आईने में गज़ल के चंद आशार समाप्त फरमाने। हयात जुर्म न कोई सजा
लगे हैं मुझे, हयात जुर्म न कोई सजा लगे हैं मुझे, हयात जुर्म न कोई सजा लगे हैं मुझे, शिकस्त ख्वाब का एक सिलसिला लगे हैं मुझे, शिकस्त ख्वाब का एक सिलसिला लगे हैं मुझे, शऊर ये है कि कैसे मैं दिल को बहलाऊं, सवाल ये है कि कैसे मैं दिल को बहलाऊं, हर एक ख्वाब तो देखा हुआ हर एक ख्वाब तो देखा हुआ लगे हैं मुझे। शेर समाप्त कर लीजिए। न दोस्ती का सलीका न दुश्मनी का शऊर, न दोस्ती का सलीका न दुश्मनी का शऊर, ये दौर सबके लिए बद्दुआ लगे है मुझे, ये दौर सबके लिए बद्दुआ लगे हैं मुझे। बतौर खास गजल का शेर समाप्त कर लें। बिखर बिखर के भी जीता है, मुस्कुराता है, बिखर बिखर के भी जीता है, मुस्कुराता है, ये आदमी तो कोई मौजज़ा लगे है मुझे। बिखर बिखर के भी जीता है, मुस्कुराता है, ये आदमी तो कोई मौजज़ा लगे है मुझे। अजीब ज़हन का आलम हुआ है बरसों से, अजीब ज़हन का आलम हुआ है बरसों से, कोई हंसे भी तो एक खौफ सा लगे है, अजीब ज़हन का आलम हुआ है बरसों से, कोई हंसे भी तो एक खौफ सा लगे है मुझे। और गजल का आखिरी शेर समाप्त करते हैं। बदल गई है कुछ इतनी हयात की कदरें, जीवन मूल्य बदल गए, बदल गई है कुछ
इतनी हयात की कदरें के लम्हा सदी से बड़ा लगे हैं मुझे। बदल गई है कुछ इतनी हयात की कदरें के लम्हा सदी से बड़ा लगे हैं मुझे। मक्ते का शेर समाज करना है। बला है मेरे लिए असरी आगही लोकेश। बला है मेरे लिए असरी आगही लोकेश। गजल सुनूं भी तो एक मरसिया लगे हैं मुझे। गजल सुनूं भी तो एक मरसिया लगे हैं मुझे। शिकस्त ख्वाब का एक सिलसिला लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।